हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास 10 का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसमें डिस्क्राइब किया जाएगा आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये चैप्टर हमारा डेली लाइफ में जो भी इवेंट्स होती हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, उस पर डिपेंड है। हम एज ए केमिस्ट के रूप में इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन इसका। इंट्रोडक्शन में देखा होगा आपने कि God Almighty has created the beautiful bird. In the all living beings are the born, grow, and the finally varies and perish. You have observed the analyze the your family, and you point the chemist as a in the morning we they cooking gas and immediately burns. आपने देखा होगा कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारा जीवन जो है केमिकल चेंजेस से शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारी गैस जो है उसको हम इग्नाइट करते हैं, बहुत जल्दी हमारी बर्न हो जाती है, और उसी गैस के द्वारा हमारी माँ जो होती है भोजन को कुकिंग करती हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शन द्वारा कई चीज़ें हमारी प्रोड्यूस होती हैं। जैसे देखा होगा आपने कि दाल का जो रॉ मटेरियल होता है, जब उसको हम बॉयल करते हैं उसमें हम कुछ मसाला डालते हैं, तो उस मसाले में केमिकल रिएक्शन के बाद वो दाल जो मेरी होती है उसकी नई प्रॉपर्टी मेरी बन के आ जाती है, जो कि मेरी जो रॉ पल्सेस थी उससे अलग होती है। इसी प्रकार जब हमारा दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस द्वारा, तो देखा होगा आपने कि दही की प्रॉपर्टी दूध की प्रॉपर्टी से थोड़ी अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी जो जीवन में जितनी हमारी केमिकल चेंजेस हैं, ये सब भी हमारे क्या हैं, ये डेली घटने वाली घटना है। हम देखेंगे एज ए केमिस्ट के रूप में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले आता हमारा केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? वो चेंजेस होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक हमारे रिएक्टेंट हमारे पार्टिसिपेट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे दो रिएक्टेंट से उनसे अलग होनी चाहिए। तो उससे पहले आता है व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड फॉर्म ए न्यू काइंड ऑफ सब्सटेंस, देन इट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। आपने देखा होगा जब दो या दो से अधिक हमारे सब्सटेंसेस जो हमारे कंबाइंड होते हैं और नए टाइप का एक नई प्रॉपर्टी का एक नया सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ये हमारा केमिकल रिएक्शन में आता है। इस रिएक्शन में हमारी कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं। इसमें देखा होगा आपने टेम्परेचर भी चेंज होता है, शेप भी चेंज होता है, उसका स्टेट चेंज होता है, कलर चेंज होता है। तो उसमें कई प्रकार के चेंजेस आते हैं। सबसे पहले चेंजेस आते हैं फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प इन द डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ ए गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। इस प्रकार की हमारी चेंजिंग हमारी नए प्रोडक्ट में हो जाती है। चलिए आपको हम एक एक्टिविटी के द्वारा इसको हम दिखाते भी हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या करते हैं, हम दो व्हीकल लेते हैं। व्हीकल तो मेरा एक ही है, लेकिन फिगर में दिखाया गया दो व्हीकल हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पास दो सब्सटेंस हम लेते हैं। पहला होता है आपका पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट। इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक व्हीकल रखे हुए पानी में धीमे धीमे इसको हम डिज़ोल्व करते हैं। तो डिज़ोल्व करने पर देखा होगा आपने अमाउंट नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर स्लोली बोथ दीज सॉल्यूशन विल बी कलरलेस। नाउ एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन स्लोली टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। ए येलो प्रेसिपिटेटेड is formed at the bottom of the beaker as shown in figure. On analyze it is found to be a lead iodide. It does not dissolve in water. आपने देखा होगा कि इस प्रकार का दो मेरे पास सब्सटेंस थे। इन सब्सटेंस में मैंने क्या किया, आपस में दोनों को पानी में डिज़ोल्व किया, तो दो रिएक्टेंट सब्सटेंस हुए, इनमें आपस में रिएक्शन हुई, केमिकल चेंजेस होके क्या हुआ, देखा मैंने कि एक येलो कलर का एक लेड आयोडाइड नामक नया फॉर्म, एक नया प्रोडक्ट हमारा बना, जिसकी प्रॉपर्टीज से अलग है, जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है और जो बॉटम में हमारा सेटल डाउन हो गया है। ठीक, ये सेपरेट एज ए प्रेसिपिटेट्स हमारा कहलाता है। प्रेसिपिटेट्स मतलब क्या होता है, वो तेज़ी से बनने वाला सब्सटेंस जो हमारे पानी के बॉटम की तरफ सेटलमेंट हो। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी एक्टिविटी देखते हैं हम। दूसरी एक्टिविटी में क्या हमारा है कि हम आयरन को हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट साथ हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट करने पर क्या होता है, हमारा आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर मेरा जो अलग डिपॉजिट हो जाता है। तो देखते हैं हम कि आयरन और कॉपर सल्फेट, जिसमें देखते हैं हम
हमारे अलग कलर हो जाते हैं। ब्लू कलर का जो सब्सटेंस मेरा है, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट हमारा जो है आयरन सल्फेट मेरा बन जाता है इसमें। ये मेरे क्या है कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन सल्फेट टू न्यू सब्सटेंस एंड फेरस सल्फेट एंड कॉपर आर फॉर्म्ड। ये नया सब्सटेंस मेरा बन के तैयार हो गया। तो आपने देखा होगा कि आयरन और कॉपर सल्फेट का अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये दोनों रिएक्टेंट जब आपस में मिल जाते हैं, ये केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो फेरस सल्फेट हमारा जो है एक नई प्रॉपर्टी का एक अलग प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, अलग होती है। चलिए केमिकल चेंजेस के बाद अब हम आते हैं फिजिकल चेंजेस पर। अच्छा, केमिकल चेंजेस की एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ। एक तो ये कभी भी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती है, यानी एक बार जो नया प्रोडक्ट बन जाता है वो अपने ओरिजिनल रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो सकता है। जैसे दूध से दही बन जाता है, तो दही से आगे और कोई चीज़ आप बना सकते हैं, मठा बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध में जाना पॉसिबल नहीं है। यदि आप सब्जी बनाते हैं जिसमें आलू भी डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, दोनों को हम दोनों रिएक्टेंट बना के एक नया टेस्ट आता है हमारे पास, लेकिन इसको हम अलग दोबारा उसी रॉ मटेरियल में फॉर्म में लेना चाहें, वो हमको ऑब्टेन नहीं होगा। इसलिए केमिकल रिएक्शन जो होती है मेरी नॉट रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। दूसरा आपका आता है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, चेंज इन द कलर और स्टेट ऑक्योर बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कलर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन नया सब्सटेंस, नई प्रॉपर्टी का सब्सटेंस हमारा फॉर्म नहीं होगा। शक्ल उसकी बिल्कुल ही चेंज हो जाए, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि जब पानी वाटर चेंजेस टू स्टीम ऑन बॉइलिंग बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है, लेकिन वो कोई नया सब्सटेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इवन दो द स्टीम एंड वाटर लुक डिफरेंट, जबकि हमारे वाटर और हमारे स्टीम देखने में अलग अलग होते हैं। व्हेन दे आर मेड ऑफ ए रिएक्ट विद ए पीस ऑफ Na। जब सोडियम के साथ दोनों को हम रिएक्शन कराते हैं तो NaCl ही बनकर आता है, चाहे हम स्टीम से कराएं रिएक्ट, चाहे डायरेक्ट वाटर से हम सोडियम को रिएक्ट कराएं, तो मेरा क्या बन के आएगा, सोडियम क्लोराइड। दिस इन्वॉल्व इन द चेंजेस इन लिक्विड टू वेपर। केवल स्टेट चेंज हो जाता है, लेकिन अगर हम स्टीम को हम सोडियम के साथ रिएक्ट करें और स्टीम को वाटर के साथ रिएक्ट करें, दोनों की स्टेट अलग हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोनों एक ही देंगे, सोडियम क्लोराइड। इस बात को आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए। अब आता है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन देखिए पहले, केमिकल रिएक्शन भी उसी प्रकार के। केमिकल रिएक्शन आर केमिकल चेंजेस इन विच रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोड्यूस बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स। दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जो जिनकी आपस में बॉन्डिंग टूटती है केमिकल रिएक्शन द्वारा, और नई बॉन्डिंग करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट से, सब्सटेंस से कैसी होती है, अलग होती है, उससे बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, अब हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। इसमें हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन क्या है। सबसे पहले आती है वर्ड इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले हम एक सादा तरीका, सिंपल एक प्रोसेस होती है, वर्ड इक्वेशन होती है। वर्ड इक्वेशन क्या होती है इसमें, ए वर्ड इक्वेशन इज ए केमिकल रिएक्शंस एक्सप्रेस इन वर्ड्स, जिसको हम वर्ड द्वारा एक्सप्रेस करें, रेदर देन केमिकल फार्मूलाज। इट हेल्प्स द आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट, हमारे रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को पहचानने में काफ़ी हेल्प करती है। इस प्रकार से अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हम इसको देखने के लिए क्या करते हैं, सोडियम और क्लोरीन दोनों को हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है हमारा। और द एबव द इक्वेशन मीन्स सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन। इसका मतलब क्या होगा, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को बना रहा है। तो आपने देखा होगा कि सोडियम और क्लोरीन, ये मैंने क्या वर्ड के रूप में लिखा है, ये सिंबल रूप से नहीं लिखा मैंने, ये क्या है, वर्ड इक्वेशन मेरी बनी है, सोडियम प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड। अब आते हैं सिंबल द्वारा, इसको हम शो करते हैं, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज। आपने देखा होगा कि सिंबल्स और ऑफ एलिमेंट्स और उसकी वैलेंसीज तो आपने नाइन्थ में पढ़ी होगी। सिंबल द्वारा क्या होता है, जैसे किसी भी एलिमेंट को हम सिंबलाइज करते हैं, जैसे ऑक्सीजन को O, नाइट्रोजन को N। ए सिंबल ऑफ केमिकल कोड फॉर एन एलिमेंट
ईच एलिमेंट हैज़ 1 or 2 letters atomic symbol which is the abbreviated form of its name। एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन का N, हाइड्रोजन का H। एब्रोविएट फॉर्म क्या होता है? जैसे मान लीजिए जब क्रिकेट मैच होता है तो इंडिया का क्या होता है IND और डॉट लगा देते हैं, ये एब्रोविएट फॉर्म हो गया। USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये क्या हो गया USA एब्रीविएट आपका क्या हो गया फॉर्म हो गया। इसी प्रकार नाइट्रोजन का N और हाइड्रोजन का H आपका होता है, ये आपके हो गए। इसके बाद हम देखते हैं वैलेंसीज। वैलेंसीज क्या होता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इट कैन बी कंसीडर्ड एज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और कैन शेयर्ड बाई एन एटम्स व्हेन इट्स कंट्रीब्यूट विद द अनदर एटम टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है हमारे किसी भी एलिमेंट की, ये हमारी क्या होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को देना और लेना होता है और शेयर करना होता है और नया एक मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये मेरी क्या कहलाती है? वैलेंसी मेरी कहलाती है। ये आपने क्लास 9th में आपने पढ़ा भी होगा। चलिए अब देखते हैं हम राइटिंग केमिकल इक्वेशन किस प्रकार से हम लिखे जाते हैं। राइटिंग केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल एंड केमिकल फार्मूलाज। सिंबल द्वारा, जिसे हम केमिकल फार्मूला कहते हैं, ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इज नाउन एज ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी हम केमिकल रिएक्शन को उसको सिंबलाइज कर सकते हैं या उसको केमिकल फार्मूला द्वारा उसको हम लिख सकते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ये हमारी क्या होता है? केमिकल इक्वेशन की टेक्निक कहलाती है। इसमें क्या होता है, जैसे जिंक को हम डाइल्यूट H2SO4 से हम रिएक्ट कराते हैं तो ZnSO4 और H2 हाइड्रोजन गैस फिर रिलीज होती है। इसमें क्या होता है, जिंक मेरा है, उसके ब्रैकेट में लिखा S मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में हमारा जिंक है, जो कि हमारा एक्वासिस फॉर्म का जो सॉल्यूशन मेरा है सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ रिएक्ट करता है, जो कि जिंक SO4 जिंक सल्फेट को जो एक्वासिस हमारा है उस फॉर्म में बनाता है। और ये हाइड्रोजन के पास मेरा जो एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ, इसका मतलब क्या होता है, ये गैस मेरी रिलीज हुई है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में गैस मेरी क्या हुई है, रिलीज हुई है ये मेरी। इसी प्रकार सिंबल में देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। सॉरी, प्रोडक्ट मेरा कहाँ, इस साइड आपका आना चाहिए। प्रोडक्ट मेरा कहाँ होना चाहिए, ये मेरा प्रोडक्ट है और हाइड्रोजन गैस मेरी क्या हुई है, ये रिलीज हुई है। अब इसमें देखते हैं हम फॉर सॉलिड्स द सिंबल S, लिक्विड के लिए L का यूज़ करते हैं, गैसेस के लिए गैस का यूज़ करते हैं, फॉर एक्वासिस सॉल्यूशन के लिए AQ का हम यूज़ करते हैं। ये हमारे यूज़ करने के वो है। फॉर गैसेस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई अपर एरो। एरो का जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट कैसा होता है, ऊपर तरफ होता है, इसका मतलब क्या हो गया, गैस रिलीज हुई है। और जब मेरा एरो डाउन होता है मेरा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो प्रेसिपिटेट होता है मेरा, वो एरो डाउन हो गया। जैसे आपने पिछले एक्टिविटी में देखा था कि हमारा लेड आयोडाइड जो था येलो कलर का, वो हमारे बीकर के बॉटम पर सेटल डाउन हो गया था, प्रेसिपिटेट हो गया था, यानी नॉट डिजॉल्व और बॉटम में सेटल हो गया था। इसको हम क्या बोलते हैं, एरो डाउन करके हम उसको शो करते हैं। आज के पहले पार्ट में हमारा इतना ही है। अगले पार्ट में हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।